ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो पहले हमें उसका सही सही डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तब गलती होने के चांस कम होते हैं। उसका कारण ये भी है कि जब हमको ये बात पता हो जाती है कि इसकी मूल विचारधारा क्या है, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इस पूरे चैप्टर की मूल थॉट क्या है। जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन का सही सही मतलब निकाल लो तो ट्रांसफॉर्म करना मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। इतने में ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है यदि आप समझ लें तो। इसमें लिखा क्या मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। इसको यदि हिंदी में हम कहें तो ये है वाक्य रूपांतरण। अब हिंदी में देखो तो रूपांतरण यानी रूप बदल जाना, किसका, वाक्य का, यानी किसी सेंटेंस का रूप बदलना है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन शॉर्ट में मैंने लिख दिया, टू चेंज यानी बदल देना है, द फॉर्म यानी स्वरूप या रूप को, ऑफ ए सेंटेंस यानी एक वाक्य के, विदाउट, और जब रूप बदल रहे हैं तो ये ध्यान देना होगा विदाउट अल्टरिंग। अल्टरिंग क्या मतलब, अल्टर माने भी बदलना ही होता है। विदाउट अल्टरिंग यानी बिना बदले, इट्स सेंस यानी सेंस या मीनिंग भी डाल सकते हो यहाँ, मीनिंग यानी अर्थ, यानी उस वाक्य का अर्थ या भाव बदले बिना उस वाक्य का रूप बदल देना, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट जैसे एक एग्जाम्पल में देखो कि मैं कहूँ ही इज फैट, ये एक छोटा सा कॉमन सेंटेंस है कि वह मोटा है। यह सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब होते हैं ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैं कहूँ कि इसको आप बनाइए नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी तक एक कॉमन सी बात है कि नेगेटिव का मतलब होता है नहीं यानी नॉट, यानी यदि इसमें नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा यदि इसमें केवल नॉट या नेवर ऐड कर दिया जाए। यानी यदि हम कह दें ही इज नॉट फैट तो ये नेगेटिव तो बन गया, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस बना और ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना। क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस बदलने में अंतर क्या है, सेंटेंस बदल देंगे इसका मतलब हुआ कि बस उसका स्वरूप बदल देंगे, लेकिन हम सेंटेंस नहीं, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें ये बात मिली हुई है कि एक तरफ तो हमको इसका सेंटेंस भी बदलना है और दूसरी तरफ इसका सेंस और मीनिंग न बदले ये ध्यान देना है। जैसे इस वाक्य को देखें, ही इज़ फैट, वह मोटा है, और दूसरे वाक्य को देखो, ही इज़ नॉट फैट, वह मोटा नहीं है, तो दोनों में अर्थ भिन्न हो गया। इसमें कहा कि वह मोटा है और इसमें कह दिया कि वह मोटा नहीं है, तो अर्थ बदल गया ना। जबकि हमें करना क्या है, अर्थ नहीं बदलना है, सेंस और मीनिंग सेम होनी चाहिए, यानी अर्थ निकले कि वह मोटा है और नेगेटिव भी बन जाए। तो इसके लिए एक चीज ऐड की जाती है कि किसी एक शब्द का हम एंटोनिम लिख दें,
नेगेटिव के साथ यदि हम इसका एंटोनिम लिख दें तो अर्थ सेम हो जाएगा। डबल नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जैसे ये अफर्मेटिव का वाक्य है, मैथ के फार्मूले में सेट करके देख लो, ये अफर्मेटिव का वाक्य यानी प्लस है, और हमको बनाना नेगेटिव है, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तो डबल नेगेटिव कर देंगे तो पॉजिटिव होगा ना। तो डबल नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो नॉट भी लगाएंगे क्योंकि इधर शर्त है कि इसको नेगेटिव बनाना है, तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी शर्त है कि अर्थ बदलना नहीं है। इसका मतलब एक और कोई शब्द हो उसका नेगेटिव बना दो, या उसका नेगेटिव मतलब एंटोनिम, किसी भी शब्द का नेगेटिव मतलब एंटोनिम कर दो। तो अब जब इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव तो इक्वल टू पॉजिटिव होगा ही, तो आंसर सेम हो गया, यानी मीनिंग उसकी सेम रह गई। यानी इसी को हम फैट का एंटोनिम होता है थिन। यदि हमने ये कह दिया ही इज नॉट थिन, वह दुबला नहीं है, तो मतलब मोटा है। यानी अब ये सेंटेंस की आत्मा जी बनी रह गई, यही ना मीनिंग जो है वही इसकी आत्मा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य मतलब ये है कि सेंटेंस बनाते समय हमको ये ध्यान देना होगा कि मीनिंग उसकी चेंज ना हो। पहली बात ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए हमारे ग्रामर में कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं। उन रूल्स को पहले समझना है। रूल्स को समझना है केवल यही समझने के लिए कि उसका अर्थ बदलने ना पाए, इसीलिए रूल हमें देखना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे वाक्य रूल पर ही आधारित हों, क्योंकि उसमें सेंस जरूरी है। सेंस माने भाव या मीनिंग। इसीलिए सेंटेंस जो भी सामने होगा, रूल तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसमें सेंस और मीनिंग आप लगाए रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ बदल जाए, ठीक है।